फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं कुर्ती की कटिंग। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ये कपड़ा ले लिया है। अगर आप कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान तरीके के साथ सीखना चाहते हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम इस कपड़े पर कुर्ती की कटिंग करेंगे कि हम सीखेंगे कि अगर आपको बिल्कुल भी कटिंग करनी नहीं आती कि कैसे करनी है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आसानी के साथ आप कुर्ती की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से हम नाप लेकर और कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो जैसे मैंने ये कुर्ता ले लिया कोई पुराना सिला हुआ और हम इसका नाप का हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें कहाँ से इसका नाप लेना होता है कटिंग करने के लिए, तो वो सब आज सीखते हुए हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। अगर आपको कुर्ती की कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आसानी के साथ आप वीडियो को देखकर कुर्ती की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे कि हमें कुर्ती की लंबाई कितनी रखनी है। तो हम इसकी लंबाई ले लेंगे सबसे पहले। तो लंबाई को नापेंगे हम बिल्कुल यहाँ से और यहाँ तक। तो ये हमारी बनी हुई है बिल्कुल 41 इंच। तो 41 इंच हमने लंबाई ले ली है, ठीक है। ये हम पहले बिल्कुल फिटिंग की लंबाई का नाप लेंगे, फिर उसके अनुसार मैं बताऊंगी कि इस कपड़े पर हमें किस तरह से निशान लगाना है और कितना कपड़ा एक्स्ट्रा काटना है। तो हमने लंबाई ले ली है यहाँ 41 इंच। आपको याद नहीं रहता ऐसे तो आप पहले कॉपी में या किसी पेज पर नोट कर लीजिए कि हमारी लंबाई कितनी है और बाकी सबका नाप कितना है। तो लंबाई हो गई हमारी 41 इंच यहाँ। अब दूसरे पॉइंट में हमें नापना है यहाँ पर चेस्ट साइज। तो हम यहाँ से जहां से हमारी ये सिलाई है आस्तीन लगी है, हम यहाँ से पहले नाप लगाएंगे। नाप के लिए इस तरह से नापेंगे यहाँ से। तो ये हमारा आ रहा है 17 इंच। तो ये हमारी आ रही है यहाँ से 17 इंच। अब हम कमर की लंबाई का नाप लेंगे। तो आप देखिए कमर आ रही है हमारी यहाँ, ये जो मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ, इस पॉइंट पे हमारी यहाँ क्या आ रही है कमर। तो हम सबसे पहले ऊपर से निशान लगाएंगे कि हमारी कमर कितने पर आ रही है। तो यहाँ हमारी कमर आ रही है 12 इंच पे। ये जो हमारा ये है, तो ये हमारी कमर आ रही है यहाँ पर 12 इंच पे, ठीक है। अब हमने जहां से चेक खोलते हैं ये इस तरह से इसका नाप लेंगे। तो यहाँ से आप एक उस पर नोट कर लीजिए, उसी के अनुसार आप सिलाई करने में आपको आसानी होगी। मैं आपको यहाँ बता रही हूँ किस किस तरीके से हमें कहाँ नाप लेना होता है। अब हम इसकी चेक की लंबाई का नाप लेंगे पहले। तो चेक की लंबाई का नाप हम लेंगे, यहाँ देखिए अब यहाँ से हमारे चेक खुले हुए हैं। तो ये है हमारी यहाँ 20.5 इंच, ये है हमारी 20.5 इंच। अब आपको क्या करना है, अब हमने यहाँ का नाप ले लिया, अब हमें यहाँ की फिटिंग का नाप लेना है जहाँ हमने कमर का निशान लगाया था। तो कमर की फिटिंग रह रही है हमारी 14 इंच और जहाँ से हमने चेक पर निशान लगाया था और यहाँ का हिप साइज का हम निशान लगाएंगे, यहाँ भी हमारी 17.5 इंच बैठ रही है। यहाँ का साइज और यहाँ का साइज आधे इंच का अंतर है, बस आप सेम भी रख सकते हैं और इससे ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारे निशान हो गए कि हमें किस तरह से नाप लेना होता है। ये वाला निशान नापने के बाद आप यहाँ पर भी देखिए, ये भी नाप लिया हमने। इन सब निशानों को नापने के बाद आप आस्तीन का नाप ले लीजिए कि हमें आस्तीन कितनी लंबी बनानी होगी। तो आस्तीन है ये हमारी 15.5 इंच। तो चलिए अब हमने इसके नाप ले लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कपड़े पर हमें कटिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे। अब कपड़े को खोलने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लंबाई का निशान लगाना है कि हमने लंबाई कुर्ती की कितनी रखनी है। तो उस कुर्ती से हमने नाप लिया था, हमारी फिटेड लंबाई थी उस कुर्ती में 41 इंच। तो सबसे पहले हम यहाँ 41 इंच लेंगे और ये कुर्ती में यहाँ नीचे डिजाइन है तो हमें ये फोल्ड करने का कपड़ा यहाँ हमें बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अगर आपकी कुर्ती में यहाँ डिजाइन नहीं होता तो आपको 2 इंच यहाँ पर फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ता। तो यहाँ पर डिजाइन
है तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम फिटेड 41 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से लंबाई का। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ये लग गया हमारा लंबाई का निशान इस तरह से। अब लंबाई का निशान लगाने के बाद पहली बात तो आप देखिए, ये हमारा कपड़ा है डबल, ये कपड़ा है हमारा डबल, और डबल पर ही हम पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। अब लंबाई का निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसके कंधे की मार्किंग करेंगे निशान की। तो यहाँ हम लेंगे 3.5 इंच। क्यों? क्योंकि 3 इंच हमारा यहाँ फिटेड रह जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हम यहाँ लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान। तो ये हमारा पूरा टोटल हो गया है यहाँ 7 इंच। अब ये यहाँ हमारा 7 इंच हो गया है। तो हमारा ऊपर कंधे का साइज यहाँ टोटल 14 इंच होगा। तो 14 का आधा हमने यहाँ 7 इंच ले लिया है। इस तरह से 7 इंच आ गया है हमारा। अब ये निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल की लंबाई लेंगे हम यहाँ 7 इंच। 7 इंच पे ये निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और ये वाला निशान लगाया है, इसको सीधा कर लेंगे। अब ये हमारा ये बॉक्स टाइप आ गया। अब हम इसमें गोल शेप दे देंगे इस तरह से। अब ये हमने निशान लगा लिया है। अब हमें लगाना है यहाँ की फिटिंग का निशान। तो फिटिंग हमने वहां पे फिट नापा था अपना 17 इंच। तो 17 का हम आधा ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे यहाँ 8.5 इंच। इस तरह से हम बिल्कुल फिटिंग पे निशान लगा रहे हैं। 8.5 इंच पे ये निशान लगाया था। और अब हम लगाएंगे यहाँ से ऊपर से लेंगे जहां हमने कमर का निशान लगाया था। कमर का निशान लगाया था हमने यहाँ 12 इंच पे। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम लेंगे यहाँ से चेक की लंबाई का निशान। तो चेक की लंबाई का निशान लगाया था हमने यहाँ से 20.5 इंच पे। तो सबसे पहले हम ये निशान को सीधा कर लेंगे। अब ये निशान को हमने सीधा करने के बाद अब हम यहाँ कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर की फिटिंग थी वहां 14 इंच। तो 14 का आधा ले लेंगे, क्योंकि वो हमने कुर्ते से नापा था। तो वहां था हमारा 14 इंच। तो 14 इंच का आधा यहाँ ले लेंगे हम 7 इंच। इस तरह से 7 इंच ले लेंगे। और यहाँ हम 18 इंच था वहां तो हम 18 का आधा यहाँ 9 इंच इस तरह से ले लेंगे। अब हम इन निशानों को लगाने के बाद इन निशानों को सबसे पहले मिला लेंगे इस तरह से। अब ये निशान मिलाने के बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और हम आधा इंच कपड़े का मार्जिन छोड़ने के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया। अब हम इस निशान को यहाँ से मिला देंगे और इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। अब ये दोनों निशान मिलाने के बाद हमें ये वाला निशान नीचे तक सीधा कर लेना है बराबर से बराबर। और ये निशान भी हमें बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरह से। यहाँ से इस तरह से हमने ये निशान लगाए हैं। ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान। तो अब हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा है आर्म होल। और जो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा वो हम थोड़ा सा गहराई के साथ लेंगे, यहाँ आधा इंच गहराई के साथ इस तरह से। और ये इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम लगाएंगे गले की कटिंग का निशान। तो गले की कटिंग का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ बैक नेक का। तो बैक नेक बनाएंगे हम 3 इंच का फिटेड। तो हम यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से। और हम यहाँ फ्रंट नेक बनाएंगे।
4.5 इंच का, तो हम यहाँ 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमारा ये निशान हो गया। अब हम इसमें गोलाई दे देंगे। ये हमारा हो गया ऊपर वाला बैक नेक, और नीचे वाला निशान हो गया हमारा फ्रंट नेक। ये हमारे दोनों निशान लग गए हैं। ये हमारे कुर्ती की मार्किंग हो गई है। तो अब हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है वो देखिए आप। तो ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा था हम इसको निकाल देंगे। कटिंग करने से पहले अब हमें यहाँ अंदर वाले निशान पे कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, पहले बाहर वाले निशान से ही हम कट करके अलग निकालेंगे। तो इस तरह से ये हमने पहले इसको कट करके अलग निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें बैक नेक की कटिंग कर लेनी है, ऊपर वाले की। अब हमें क्या करना है, बैक नेक की कटिंग हो गई। अब हम इसका बैक पार्ट को निकाल देंगे कुर्ती को खोलने के बाद इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को निकाल देंगे पीछे वाला, और हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब फ्रंट पार्ट को जिस तरह से हमारा फोल्ड था उसी तरह से हमें इधर फिर से इस तरह से फोल्ड करना है। आज जो हमारा फ्रंट नेक बचा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग हो गई, और जो हमने आर्म होल का गहराई करके निशान लगाया था फ्रंट में उसकी कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की और ये हमारी बैक पार्ट की दोनों की कटिंग हो गई है। अब इन दोनों की कटिंग करने के बाद हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। आस्तीन की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर नापेंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ हमारा आ रहा है 8 इंच। इस तरह से हमें तिरछे में नापना है। यहाँ हमारा आ रहा है 8 इंच। तो चलिए अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम ये डिजाइन को नीचे लेंगे। आस्तीन हमने यहाँ पर लंबाई ले ली है डबल करने के बाद। अब हमें टोटल इसकी लंबाई फिटेड बनानी है यहाँ 16 इंच। टोटल हमारी फिटेड लंबाई बनानी है हमें यहाँ 16 इंच। तो सबसे पहले एक 16 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और हम इस कुर्ती में हम बनाने वाले हैं पफ स्लीव्स। तो पफ स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पहले फिटेड निशान लगाना है। फिटेड निशान लगाने के बाद हमें 8 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हम 8 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब 8 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारी पफ स्लीव्स की कटिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे एक, और 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हमने वहां लिया था 8 इंच। तो 8 इंच की जगह 8 इंच में हमने आर्म होल लिया था, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9 इंच। तो ये वाली आस्तीन जब बनाते हैं, हम पफ स्लीव्स बनाते हैं, तो सबसे पहले ये एक निशान लगा लेते हैं, और इस निशान को यहाँ से मिलाते हुए यहाँ से और इस तरह से इस निशान से यहाँ मिला देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से मिलाने के बाद में अब हम यहाँ आस्तीन की फुल स्लीव्स की वो देख लेंगे कि हमारी कितनी फिटेड रहेगी। तो यहाँ हमारी रहने वाली है 4.5 इंच फिटेड। तो 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये निशान लगाएंगे और इस निशान से हमें इस निशान को यहाँ मिला देना है, और हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कट गई है पफ स्लीव्स। हमने एक ही कुर्ती में
सबसे पहले तो हमने कुर्ती की कटिंग सीखी, उसके बाद में हमने पफ स्लीव्स की कटिंग सीखी कि किस तरह से हम पफ स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और सिलाई को आसानी से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।